नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। चुनाव के मौसम में घोषणा पत्र मैनिफेस्टो खूब जारी होते हैं। चुनाव आ गए और जैसे ही चुनावी हवा में हलचल बढ़ी, हमारे प्यारे नेताओं ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब ये कोई साधारण घोषणा पत्र तो है नहीं, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो जनता को एक नई दुनिया का सपना दिखाती है, ख्वाब दिखाती है। इस घोषणा पत्र को देखकर कैसा लगता है कि जैसे नेताजी कोई सुपर हीरो की तरह वादे कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उनकी ताकत का असर सिर्फ चुनाव तक ही दिखाई देता है। इस मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में क्या क्या वादे नहीं है, इस पर गौर करिए। एक वादा जो इसमें नहीं है वो ये है कि हम आपके घर तक मुफ्त वाईफाई दे देंगे, और अगर ऐसा हो जाए तो शायद अगला चुनाव ऑनलाइन लड़ा जाएगा। नेताजी ने तो ये भी अगर कह दें कि हम किसानों को हर साल 50-50 हजार रुपए देंगे। खैर, इन रुपए की असलियत तो तब पता चलेगी जब किसान उन 50,000 को एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दाम से खींचते हुए देखेंगे। और हाँ, नेताजी अगर ये भी वादा कर दे कि हर एक व्यक्ति को 24 घंटे बिजली मिलेगी, तो भाई ऐसा लगेगा जैसे किसी को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दिमाग सही करना पड़ेगा। क्योंकि क्या ये संभव है, क्या ये मुमकिन है कि पूरे देश को एक साथ बिना बिजली कटौती के पूरे दिन बिजली दी जाए? खासकर जहां कभी लाइट चली जाती हो, वहां ये बात एक ख्वाब से कम नहीं है। और इसके अलावा एक सबसे मशहूर वादा जो मैनिफेस्टो में दिया था कि अब हर घर में रोजगार मिलेगा। ये वादा इतना लुभावना है कि लगता है कि नेताजी अगले चुनाव में हर घर में एक नया मंत्री बैठा देंगे। हालात ऐसे होंगे कि लोगों को अपना घर नहीं नजर आएगा, बल्कि पूरा मोहल्ला ही सरकारी दफ्तर नजर आने लगेगा। और अगर बात करें भ्रष्टाचार की, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की, तो नेताजी वादा करते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ करके हम फेंक देंगे। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि शायद अगली बार किसी का रिश्वत लेना या रिश्वत देना भी एक नया फेलोशिप प्रोग्राम बन जाए। लेकिन क्या ये वादा चुनाव के बाद महज एक मजाक बनकर रह जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन घोषणा पत्र के सारे वादों को देख करके यही बनता है, यही कहना पड़ता है कि खुदा न करे कि अगर ये वादे सच हो जाएं, क्योंकि अगर सच हो गए तो नेताजी तो भगवान बन जाएंगे। अब तक तो ये लग रहा है कि ये घोषणा पत्र सिर्फ अगले कुछ महीनों तक जनता को एक गजब के सपने में जीने का मौका देने वाला है, और फिर अगले चुनाव में वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। हमारे नेता भाई जो है वो चुनावी संकल्प पत्र लेकर आते हैं। जी हाँ, वही संकल्प पत्र जो हर चुनाव में आता है, जैसे शमा के ऊपर परवाने उड़ते हैं और चुनावी वादों की तरह हवा में उड़ता रहता है। यह संकल्प पत्र कोई साधारण दस्तावेज नहीं, आम दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जादुई किताब है। इसमें ऐसा जादू है कि हर बार जब जनता आवाम इसे पढ़ती है तो उसे कुछ अजीबोगरीब और चमत्कारी जैसा प्रतीत होता है, यानी कुछ चमत्कारी बदलाव की उम्मीदें उसमें नजर आती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ये पत्र, ये मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र किसी गुमनाम किताब की तरह अलमारी में बंद हो जाता है। इस बार संकल्प पत्र में कहीं कुछ खास है और कहीं कुछ नहीं है, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी। लेकिन अगर साथ ही साथ फ्री वाईफाई भी हो जाए और हर घर को एक फ्री टीवी भी हो जाए तो क्या कहना। लगता है जैसे नेताजी सोच रहे हैं कि अगर जनता को मुफ्त में सारी चीजें दे देंगे तो शायद वोट भी मुफ्त में मिल जाएगा। लेकिन क्या जनता इन सब मुफ्त के प्रस्तावों पर यकीन करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर जनता कब तक बेवकूफ बनेगी? आखिरकार इस संकल्प पत्र के मकसद को समझिए कि यह सिर्फ आवाम को, जनता को ख्वाबों की दुनिया में ले जाने का एक जरिया है। जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देकर के गुमराह कर दिया जाता है, वैसे ही इन नेताओं ने भी जनता को लॉलीपॉप की तरह वादे दे दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संकल्प पत्र के वादे पूरे होंगे? ये वही सवाल है जिसका जवाब शायद चुनाव के बाद ही मिलेगा, या फिर अगले चुनाव में यही सवाल फिर से गूंजेगा। तब तक जनता को यह समझ में आ जाएगा कि संकल्प पत्र वही होते हैं जो संकल्प के बजाय वादे तक सीमित रहते हैं। तो चुनाव के बाद हम बस यही कह सकते हैं कि आपका संकल्प पत्र तो बहुत बढ़िया था, लेकिन वो असलियत में कहां था? चुनाव का घोषणा पत्र बड़ा ही रंगीन होता है, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब चुनावी रंग उतर जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान दिए कि आजकल जो हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किल सामने आ रही है, इन जनता के सोच को देखते हुए कि जो चुनावी पार्टियां मैनिफेस्टो में वादे करती हैं, तो वो परेशानी कहां आती है? वो आती है जनता की बेवकूफी। बेशक हम सब स्मार्ट हैं,
लेकिन फिर भी बेवकूफ बनना हमारी फितरत बन चुकी है। खैर, सियासत हो या समाज, जनता का तो काम है बस इधर उधर से शोर मचाना और फिर चुपचाप बैठ जाना। आपने कभी ध्यान दिया कि जब भी चुनाव होते हैं तो हर नेता बड़े बड़े वादे करता है, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, और हम सब जैसे बच्चे चॉकलेट के पैकेट देख करके खुश हो जाते हैं, वैसे ही उन वादों में खो जाते हैं। अगले कुछ महीनों में वही नेता हमें भूलकर अपनी बेमतलब की बातों में मशगूल हो जाता है और हम फिर से उन्हीं वादों के ख्वाब देखने लगते हैं। आखिरकार हम खुद को ये सोचकर सांत्वना देते हैं कि क्या कर सकते हैं, ये तो सियासत है और राजनीति मेरे दोस्त हमेशा से इस दुनिया का सबसे बड़ा मजाक रही है। इस बात को हमें और आपको समझने की जरूरत है। अब बात करें मीडिया की, हर दिन खबरों में कुछ नया होता है, कभी क्रिकेट मैच, कभी फिल्म का स्कैंडल, कभी नेता का झगड़ा। हम देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि यार इन सबसे बेहतर तो मैं घर में बैठ करके बोरिंग मूवी देख लूंगा, लेकिन फिर भी हम एक मुश्किल में फंसे रहते हैं, ना समझ पाए कि ये सब हमारी कुछ जिंदगी से जुड़ा हुआ है या नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जनता आवाम तो सिर्फ देख रही है। समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक हम ऐसे ही बेवकूफ बनते रहेंगे, कब तक हमारी जागरूकता का नकली चेहरा चलता रहेगा। यकीनन हर किसी का ये सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। अगले चुनाव में फिर से वही सब होगा, नेता वही होंगे, हम वही होंगे और वही पुरानी यादें होंगी। बस यही है जनता की बेवकूफी जो कभी खत्म नहीं होगी। ये सवाल हर एक शख्स के मन में, जहन में चलता रहेगा, खासकर तब जब चुनावी मौसम आ जाता है। नेता अपनी रैलियों में ऐसा करते हैं जैसे वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हों और हम जैसे बेवकूफ लोग उनके वादों को सुनते जाते हैं, मानो यह हमारा पहला चुनाव। हम अपनी जिंदगी बदल देंगे कहते हुए नेताजी मंच से वादा करते हैं और हम भी उस पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा जिसे उसकी मां ने चॉकलेट का वादा किया, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं वैसे नेताओं के सारे वादे हवा में उड़ जाते हैं और हम अपनी खामोशी में बड़बड़ाते रहते हैं, कभी तो जवाब दो, कभी तो कुछ सही करो। अरे भाई, जनता कब जवाब देगी, कभी देगी या नहीं? ये सवाल तो बहुत पुराना हो चुका है। अब देखिए, जब भी कोई नया मुद्दा उठता है, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी भ्रष्टाचार, तो नेता आते हैं, कहते हैं कि हम इसे दूर करेंगे, जल्दी बदलाव होगा, और हम बड़े भोलेपन से सोचते हैं कि शायद इस बार कुछ बदलेगा। हम फिर वही करते हैं, अपने घरों में टीवी खोलते हैं, सोशल मीडिया को चेक करते हैं, वहीं पर पुराने नेता अपनी भाषणबाजी करते हुए नजर आते हैं। हम फिर से चुप हो जाते हैं, ऐसे चुप होते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे में ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या जनता सच में कभी जवाब देगी इसका, या वो बेवकूफ बनती रहेगी, या फिर हम अपनी आरामदायक चुप्पी में डूबे रहेंगे। सच तो यह है कि हर बार जब कोई चुनावी नेता वादे करता है तो हम उसे सही मान लेते हैं, और जब वही नेता किसी ना किसी तरीके से हमें धोखा देता है तो हम फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि अब क्या करेंगे। जवाब मिलता है कुछ नहीं, बस फिर से इंतजार करो। जनता कभी जवाब देगी, ये तभी होगा जब हम अपने स्मार्टफोन में थोड़ा समय निकालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिनसे हम वोट मांगते हैं वही हमें नासमझ बना रहे हैं। लेकिन कब होगा ये बदलाव? शायद अगले चुनाव में या उसके बाद अगले चुनाव में, जब हम फिर से वही सवाल पूछेंगे कि जनता कब नेताओं को जवाब देगी। मजा तो तब आएगा जब हम खुद उस जवाब का हिस्सा बन जाएं, तभी तो हम समझ पाएंगे कि असली बदलाव क्या होता है। क्योंकि ये नेता जिस तरीके के वादों की लॉलीपॉप देश की जनता को दे रहे हैं, जनता को समझ जाना चाहिए कि इस तरीके के वादे सिर्फ और सिर्फ बहकाने के लिए होते हैं, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि पिछले 10 सालों में लगातार वादे हुए कि देश को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और रोजगार लाएंगे, करोड़ों रोजगार देंगे और 15 लाख देंगे, लेकिन वो पेट्रोल जो है वो 35-40 रुपए हो जाएगा और तमाम बातें हुई, विश्वगुरु देश बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी हर तरफ दिखाई दे रही, रोजगार खत्म हो गया, शिक्षा का स्तर गिर गया, नौकरी की तलाश में लोग लाठियां खा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा हो रहा है, लोगों में जो
प्यार मोहब्बत था वो खत्म होता जा रहा है, भेदभाव बढ़ता जा रहा है, हर तरफ कहीं ना कहीं जनता परेशान नजर आ रही है, लेकिन फिर भी उसको नेताओं के इन झूठे घोषणा पत्रों में अपनी उम्मीदें नजर आ रही हैं। यही अफसोस की बात है। सोचिए, समझिए, जागरूक बनिए। नमस्कार।